हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फार्मेसी AK47। मैं हूं आपका दोस्त आशु चौधरी और आज हम बात करेंगे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट की यूनिट 2 के 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो यूनिट 2 का पहला क्वेश्चन है हमारा डिफाइन बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग। तो पहले हम बात करते हैं कि बॉइलिंग क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, द प्रोसेस इन विच स्टेट ऑफ मैटर चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू गैस फ्रॉम द बल्क ऑफ लिक्विड बाई हीटिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई हमारा कंटेनर है और इसमें लिक्विड भरा हुआ है, तो जब हम इसे बॉयल करते हैं या हीट प्रोवाइड कराते हैं तो ये क्या करता है, अपनी स्टेट को चेंज करता है और लिक्विड से किस में चेंज हो जाता है, गैस में। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग। और फ्रीजिंग क्या होता है कि जब हम किसी लिक्विड को ठंडा करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में। जैसे फॉर एग्जांपल हम वाटर को ठंडा करते हैं तो वह किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफाइन लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट क्या होती है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास। यूनिट मास मतलब 1 किलोग्राम या 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और फ्रॉम लिक्विड टू गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर नोन एज लेटेंट हीट। यानी कि किसी सब्सटेंस की स्टेट को चेंज करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, उसको क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। स्टेट चेंज मतलब जैसे सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफाइन वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर क्या होता है, तो जैसे ये कोई हमारा कंटेनर है और इसमें क्या भरा हुआ है, लिक्विड वाटर, और यहाँ हमने एक लिड लगा दी जिससे वाटर ऊपर ना जाए। तो क्या होता है कि जब हम इसको नीचे से हीट प्रोवाइड कराते हैं तो ये गैस में कन्वर्ट होता है, वेपर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। जब ये वेपर इस वाटर पर प्रेशर डालती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो डाल्टन्स लॉ क्या कहता है कि जैसे हमारे पास ये कोई कंटेनर है और इसमें कोई गैस ए है, कोई गैस बी है और कोई गैस सी है। तो डाल्टन्स लॉ क्या कहता है कि मान लीजिए इस गैस का पार्शियल प्रेशर पी है, इसका पी बी और इसका पी सी। सो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ इस कंटेनर का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो इन सभी के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होगा। सो पी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि गैस का जो प्रेशर होता है वो उसके वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि गैस का जो वॉल्यूम होता है वो उसके टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एट फिक्स्ड प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन एरोसोल्स एंड इनहेलर्स। तो एरोसोल्स और इनहेलर्स क्या होते हैं, इनको तो आप सब अच्छे से जानते ही होंगे। जैसे एरोसोल्स क्या होते हैं हमारे लाइक परफ्यूम, और इनहेलर्स क्या होते हैं, ये ऐसी डिवाइस होते हैं जिसमें हमारी मेडिसिन फिल होती है और जब भी हम इनको यूज करते हैं तो ये मेडिकेशन को डायरेक्टली हमारे लंग्स तक डिलीवर करता है। फॉर एग्जाम्पल अस्थमा पंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफाइन लिक्विड कॉम्प्लेक्स, लिक्विड क्रिस्टल्स एंड ग्लासी स्टेट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिक्विड कॉम्प्लेक्स की। सो दीज आर बाइनरी मिक्सचर्स दैट हैव ए को एग्जिस्टेंस बिटवीन टू फेजेस। यानी कि कोई भी दो फेजेस हैं तो उनको मिलाकर एक फेज का बनना ही हमारा क्या है, लिक्विड कॉम्प्लेक्स। जैसे फॉर एग्जांपल सॉलिड और लिक्विड आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, सस्पेंशन। सॉलिड लिक्विड मिलकर ग्रेनुलर बना रहे हैं, लिक्विड गैस आपस में मिलकर फोम बना रहे हैं। तो ये क्या है, हमारे लिक्विड कॉम्प्लेक्स हैं। अब हम बात करते हैं लिक्विड क्रिस्टल्स की। तो लिक्विड क्रिस्टल्स क्या होते हैं, दीज आर द मैटर हैज प्रॉपर्टीज बिटवीन ए सॉलिड एंड ए लिक्विड। यानी कि सॉलिड से जब हम लिक्विड बनाते हैं तो लिक्विड बनने से पहले एक स्टेट और आती है जिसको हम सेमी लिक्विड भी बोलते हैं। मतलब कि सॉलिड और लिक्विड के बीच की जो स्टेट होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, लिक्विड क्रिस्टल्स। अब हम बात करते हैं ग्लासी स्टेट की। तो इसमें क्या होता है कि जब हम किसी लिक्विड को कूल करते हैं या ठंडा करते हैं तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, और ज़्यादा कूल करते हैं तो वो सुपर कूल्ड लिक्विड बन जाता है, और इसी सुपर कूल्ड लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, ग्लासी स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है कि जैसे ये कोई हमारे पास सॉलिड मॉलिक्यूल है तो पहले ये क्या है, राउंड शेप में है, फिर इसकी शेप कैसी होगी, ऐसी हो गई, फिर ऐसी और फिर ऐसी। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म, और यही हमारा यहाँ लिखा हुआ है। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, डिफाइन डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड डाइपोल मूवमेंट। तो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, ये एक रेशियो होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का। और बात करें अगर हम डाइपोल मूवमेंट की, तो डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, किसी पोलर मॉलिक्यूल के एक एंड और अपोजिट चार्ज के बीच की डिस्टेंस के बराबर होता है।
म्यू इजकल टू क्यू इंटू आर। जैसे फॉर एग्जाम्पल NaCl किस में टूटता है, Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव में, और इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, आर।